तरीवाला, IB न्यूज़ 2020 से। मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से आगाह कराता हूँ जिससे सुनकर आपको कुछ समझ आएगा कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा काला व्यापार शराब का है। अभी कारोबार ठीक से खुले भी नहीं है और शराब का कारोबार फल फूल गया। शराब माफियाओं पे सरकार का शिकंजा कुछ काफ़ी हद तक गहरा है, या ये कह लीजिए कि सरकार और शराब माफिया एक हैं। कई घरों के चूल्हे आज भी नहीं जल रहे हैं, लेकिन शराब की दुकानें बराबर चल रही हैं। कई लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लेकिन शराब व्यापारियों को शराब बराबर उनकी सप्लाई हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? हमारे देश के अंदर कई राज्यों में शराब पर बैन है। प्रदेश के मुखिया का पिछले 15 साल के अंदर ये हर चुनाव में, हर बार, हर सभा में ये कहना रहा कहीं हाईवे पे शराब की दुकान नहीं होगी, अब नए ठेके नहीं होंगे, रिहायशी इलाकों में कलालियाँ और शराब की दुकानें नहीं होंगी। सबका सब जू का तू हो। शराब की दुकानें अपनी जगह हैं, हाईवे पर दुकानें हैं। कई जगह तो ऐसी जगह हैं शराब की दुकानें कि जहाँ बिल्कुल रेल की पटरी लगी हुई है। लोग शराब पीते हैं, कभी कभी ज़्यादा पी लेते हैं, रेलवे की पटरी क्रॉस करते हैं, ट्रेन में आ जाते हैं। कई जगह हैं ऐसी, लेकिन उनसे किसी की मौत से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ना सरकार को, ना किसी को, ना शराब माफियाओं को। ये अभी हमारे मध्य प्रदेश में जिस तरह से 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अभी उनको लेकर राजनीतिक में बड़ा घमासान मचा हुआ है, बड़ा घमासान। कभी कोई, हर आदमी अपना अपना आंकड़ा बता रहा है कि मध्य प्रदेश में फिर एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी समर्थक कहते हैं कि नहीं, मामा जी ही CM रहेंगे। अब ये तो सब कुछ आने वाला समय तय करेगा कि कौन रहेगा, कौन जाएगा, बस। लेकिन यहाँ इन सब राजनीतिक के चक्करों में कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी कोई तीसरा दल हमारे देश में आगे आएगा जो इस देश के बच्चों का भविष्य संभालेगा, इन देश के बच्चों को आगे बढ़ाएगा। नहीं, सिर्फ क्या कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी तक ही हमारे देश सीमित रहेगा यार, कि कांग्रेस हटेगी तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी हटेगी तो कांग्रेस आ जाएगी, बस यही चलता रहेगा। इसके आगे हमारी कोई और चीज़ नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी से भी बाहर आना चाहिए हमारे देश की जनता को, कोई ऐसी सरकार। क्यों कि इसके अंदर कई नेता तो ऐसे हैं जिनकी टोपियां बदल गई, दिल नहीं बदले। क्या यही करते रहेंगे कांग्रेस और बीजेपी? हमें सिर्फ एक आंख वाली सरकार की ज़रूरत है, दो आंख वाली सरकार की देश को ज़रूरत नहीं है, एक आंख वाली सरकार की ज़रूरत है। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा उलटफेर हुआ राजनीति में। पहले कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी CM बने। उन्होंने अतिथि विद्वानों से अपने घोषणा पत्र में एक लाइन जारी की थी कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम अतिथि विद्वानों को स्थायी नौकरी देंगे और उनकी जो भी जायज़ मांगे हैं उसे पूरा करेंगे। इत्तेफाक से ऊपर वाले ने सुनी और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद में अतिथि विद्वानों को CM साहब भूल गए। मैं डॉक्टर अनामिका सिंह, अतिथि विद्वान कल्याण समिति की प्रदेश संयोजक हूँ। अतिथि विद्वान कल्याण समिति मध्य प्रदेश में कार्यरत जन भागीदारी एवं स्वावित्तीय अतिथि विद्वानों के हित में कार्य करने वाली संस्था है। मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वानों की 3 प्रकार की श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें से एक रिक्त पद के विरुद्ध है, दूसरी जन भागीदारी से कार्यरत अतिथि विद्वान है और तीसरा स्वावित्तीय मद से कार्यरत अतिथि विद्वान है। जन भागीदारी एवं स्वावित्तीय मद के अतिथि विद्वानों की जो व्यवस्था है, ये 2000 में बनाई गई दिग्विजय सरकार की वह व्यवस्था है जिसमें शोषण की पराकाष्ठा पार करती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जिन लोगों को रखा जाता है, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षित युवा, वो आज प्रताड़ना की ऐसी सीमा से गुजर रहे हैं जिसमें ना तो सिर्फ अवसाद में घिरे हुए हैं, बल्कि किसी भी समय वो अपने जीवन लीला समाप्त करने तक की हदें पार कर सकते हैं। इस समय कोविड-19 के समय पर जन भागीदारी और स्वावित्तीय मद के अतिथि विद्वानों को पिछले मार्च से कोई भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन ने शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है, बिल्कुल संभावना है कि अक्टूबर और हो सकता है नवंबर के पहले इन्हें किसी भी प्रकार का कार्य न दिया जाए।
और जैसा कि सभी जानते हैं, कार्य करते ही पैसे की प्राप्ति नहीं होती। यदि नवंबर में कार्य मिलेगा तो दिसंबर में ही इन्हें वेतन की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जन भागीदारी एवं स्वीत्तीय मद है क्या। जन भागीदारी एवं स्वीत्तीय मद वह पैसा है जो कि छात्रों से लिया जाता है ताकि छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था सरकार कर सके। इस मद से जो भी पैसा इकट्ठा किया जाता है वो पैसा कॉलेज की जन भागीदारी समिति के अंतर्गत होता है और इसका कोई भी लेखा जोखा मध्य प्रदेश शासन को प्रदान नहीं किया जाता है। इसी कारण जन भागीदारी एवं स्वीत्तीय मद जन भागीदारी समिति के द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार का एक ऐसा नमूना है जिसके कारण इसमें कार्यरत अतिथि विद्वान आज भ्रष्टाचार और प्रताड़ना की पराकाष्ठा को सह रहे हैं। कोई भी लेखा जोखा मध्य प्रदेश शासन को न दिए जाने के कारण संपूर्ण रूप से कॉलेज का प्राचार्य और कॉलेज की जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष इस पैसे का पूर्ण रूप से उपयोग या दुरुपयोग करने के लिए सक्षम होता है और इसी के आधार पर वह जन भागीदारी में कार्यरत एवं स्वीत्तीय में कार्यरत अतिथि विद्वानों का शोषण करता है। जहां शैक्षणिक सत्र कहता है कि मध्य प्रदेश में पूरे साल भर का वेतन दिया जाना चाहिए, वहां जन भागीदारी स्वीत्तीय मद से कार्यरत अतिथि विद्वानों को 8 महीने भी ना तो कार्य दिया जाता है और ना ही कोई वेतन दिया जाता है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश एवं हमारे देश दोनों के मुखिया, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी बाद में उन्होंने कई आंदोलन किए सब कुछ, लेकिन उनके आंदोलनों की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी ने कई आश्वासन दिए लेकिन कुछ नहीं रहा। लेकिन जब तक कांग्रेस चुनाव नहीं जीती थी, जब तक बराबर कांग्रेस का कहना था कि हम अतिथि विद्वानों को समझेंगे, उनकी जायज़ मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन नहीं हो। अतिथि विद्वान आज भी अपने हक के लिए हर मंत्री के बंगलों के, घरों के उनके चक्कर लगा रहे हैं। अभी बीच में हमारे पास में खबर आई थी कि अतिथि विद्वानों ने सीएम साहब को, अनगिनत अतिथि विद्वानों ने मेल से अपनी समस्याओं को बताया। कई अतिथि विद्वान तो इस दुनिया से चले गए लेकिन आज तक उनको अपना अधिकार नहीं मिला। अब उनके जो पीड़ित उनके परिवार है वो आज भूखे मर रहे हैं, लेकिन इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। फिर एक मरतबा शिवराज जी की सरकार बन गई, मतलब बीजेपी की सरकार में शराब माफियाओं की जगह है, अतिथि विद्वानों की जगह नहीं है। अतिथि विद्वान कौन? जो हमारे बच्चों का भविष्य बनाते हैं। आज बड़े बड़े कॉलेज हैं लेकिन कॉलेज वालों को फंड तो मिल रहा है बिल्डिंगों के लिए, उन अतिथि विद्वानों का क्या मिल रहा है? उनको कुछ नहीं मिल रहा है। हालांकि बिल्डिंग की नींव वो रख रहे हैं लेकिन बिल्डिंग के ऐशो आराम कोई और लोग उठा रहे हैं। क्या यही अतिथि विद्वानों का हक है? नहीं। हमारी सरकार को जागरूक होना पड़ेगा अतिथि विद्वानों के लिए। या फिर ये कह लो कि चाइना से हमारी सेना लड़ेगी, पाकिस्तान से हमारी मीडिया लड़ेगी, कोरोना से आम जनता लड़ेगी और बीजेपी और कांग्रेस तो सिर्फ चुनाव लड़ेगी और जनता को बेवकूफ़ बनाएगी। मैं सरवर खान जरीवाला, IB न्यूज़ चैनल से। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।